आज की वीडियो में स्वागत है। तो आज देखते हैं किस तरह से क्या डाटा बना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट लॉन्ग हो गया है और यहाँ पे डीआई के पोजीशन थोड़े शॉर्ट हैं। कल भी शॉर्ट हुआ था, आज भी शॉर्ट हुआ है। ठीक है। एफआईएस की भी पोजीशन आज कुछ फ्रेश शॉर्ट आया है इंडेक्स फ्यूचर में। प्रो का पोजीशन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ऐड हुआ है, लॉन्ग भी ऐड हुआ है। ये स्मार्टली प्रो खेल रहा है फ्यूचर में। इंडेक्स वॉल में देखते हैं तो इंडेक्स वॉल में थोड़े से इसके शॉर्ट जो हैं रिलेटिवली आज कम ऐड हुए हैं लॉन्ग के रिस्पेक्ट में, बट अभी इसके शॉर्ट 78,000 जैसे पड़े हुए हैं। एफआईएस का पोजीशन देखोगे थोड़े बहुत यहाँ पे लॉन्ग हुए हैं शॉर्ट के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे जो लॉन्ग है मैं मान सकता हूँ इसको हेज किया है, बट उस हिसाब से चलो ठीक है, चलेगा। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे यहाँ पे जो लॉन्ग था वो शॉर्ट पे आ चुका है, यानी नेट बेस पे इसके पोजीशन 23,000 शॉर्ट हुए हैं। इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में 92,000 से 44,000 यानी इसके पुट लॉन्ग नीचे क्रिएट किए हैं हैवीली। क्लाइंट के पोजीशन इस तरह से दिख रहे हैं। एफआईएस के पोजीशन यहाँ पे 1,24,000 से 1,53,000 यानी कुछ थोड़ा यहाँ पे भी निगेटिव चल रहा है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे हेज है, तो मार्केट को जस्ट वोलेटाइल बना रहा है और कुछ है नहीं। और प्रो का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे पुट शॉर्ट भी हुआ। आप देखेंगे रिलेटिव बेस में तो पुट ज़्यादा शॉर्ट हुआ है, यानी मार्केट यदि गैप अप खुला तो फिर नीचे प्रोबेबिलिटी बनती है और नीचे खुली तो फिर ऊपर का प्रोबेबिलिटी बनता है। मतलब दोनों साइड का मूवमेंट पॉसिबल है। थोड़ा वोलेटाइल मार्केट। स्टॉक फ्यूचर का देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर में 5,000 से इसके नेट बेस पे क्लाइंट का पोजीशन लॉन्ग हुआ है। डीआई का पोजीशन लगभग कवर होते हुए दिख रहे हैं 5,000 से 5,500 से। एफआईएस का पोजीशन यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट हेज यहाँ पे, यानी मार्केट कहीं भी जाएगा तो एफआईएस प्रॉफिट में रहने वाला है। और एक चांसेस है कि मार्केट यदि ऊपर की प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है, नीचे की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। यदि किसी तरह से गैप अप खुल गया है, मुझे लग रहा है एक तरह से एक ट्रैप है। यदि गैप अप खुल गया तो फिर मार्केट नीचे लाने की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे ले देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग भी है ना, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉल लॉन्ग है। ठीक है, ये ठीक है। हम लोग मनी फ्लो देख लेते हैं। मनी फ्लो में यहाँ पे कोई खास ज़्यादा है नहीं। इंडेक्स ऑप्शन में नो डाउट बाइंग ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे रिलेटिव टर्म में। तो यदि उसको मैं देखूं तो पुट की मैं बात लेता हूं तो कॉल और पुट, यानी पुट में ज़्यादा हुआ है, तो यानी इन द मनी में पुट लॉन्ग किया गया है आज भी और उसको हेज किया गया था। मार्केट यानी 3 बेस पे नीचे ही दिख रहा है। यहाँ पे 666 करोड़ का, एक मिनट, बाइंग दिख रहा है स्टॉक ऑप्शन में। तो ये बाइंग कहाँ पे दिख रहा है? रिलेटिव टर्म में देखेंगे तो यानी पुट के साइड रिलेटिव ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे भी उसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपन लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। एफआईएस का कैश फ्लो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, न्यूट्रल है यहाँ पे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सोलह 200 का जो स्टेडल जो बना हुआ था वो उस पे अभी तक वही काम कर रहा है और नीचे से ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे फिर से यदि मैं मानूँ तो यहाँ पे कॉल राइटर अच्छे खासे आए हैं उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 16,100 का जो है ना पुट राइटिंग अच्छा खासा है, यानी 1600 एक स्टेडल स्ट्रेंगल दोनों तरह से बनाया गया है इसमें।
ओके, बट ऊपर के लेवल पे देखोगे तो ऊपर के लेवल पे भी ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे 16,500 पे 16,600 पे दिख रहा है ना, ठीक है। बट नेट बेस पे देखोगे तो यहाँ पे 89,000, 80,000, 1 लाख, 1,10,000 यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो क्या इधर उस तरह से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि 16,100 का लेवल टूटा तो 16,000 को थामेगा। यदि 16,000 किसी से टूटा तो फिर नीचे कोई थामने वाला नहीं। बट ऊपर का कॉल राइटिंग जो है ना हैवी किया गया है रिलेटिव टर्म में देखें तो। यहाँ पे कुछ राइटिंग भी होंगे और कुछ यहाँ पे पुट लॉन्ग भी है, तो इस तरह का दिख रहा है। तो 21 जुलाई का देख लेते हैं कि जुलाई में कुछ दिख रहा है क्या। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ इन द मनी है, जो कि मैं मानता हूँ कि यदि गैप अप खुला तो अपना कवर होता हुआ दिखेगा। और 28 जुलाई का देखते हैं तो 28 जुलाई का यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है पोजीशन। तो पोजीशन को क्या वो लॉन्ग किया गया है? यहाँ पे कवर होता हुआ दिखना चाहिए था, बट यहाँ पे पोजीशन आया है तो 100 का पोजीशन आया। यहाँ पे यदि कॉल राइटिंग है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, बट इस पोजीशन को 100 पे देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से स्टेडल बनाया गया है, कहीं ना कहीं राइटिंग ही है और उस तरह को इस तरह से प्ले किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ ज़्यादा मंथली में यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो एक मार्केट रेंज जो है ना, रेंज जहाँ पे तक मुझे दिख रहा है तो रेंज 600 का ऊपर का रेंज और नीचे 100 का रेंज, ये रेंज दिख रहा है। ये निफ्टी का हो गया। अब जरा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन। बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी का पोजीशन ऑलरेडी ये 35,500 का लेवल जो है वो कॉल राइटिंग भरा पड़ा है यहाँ पे। बट ये पोजीशन पे देखोगे तो पुट राइटिंग अच्छा खासा आया है, और ये अच्छा खासा आया है, लेकिन जो पुट बाइंग जो पोजीशन दिख रहा है ना, वो बाइंग शॉर्टिंग पोजीशन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ राइटिंग यहाँ से तो कुछ कवर्ड भी हुए हैं इसके जो थे पोजीशन। राइटिंग वाले कुछ लॉन्ग कवर्ड भी हुए हैं, कुछ राइटिंग भी कवर्ड हुए हैं, और कुछ यहाँ पे आप देखो पोजीशन है ना। तो ये कुछ पोजीशन और ये पोजीशन, ये सब पोजीशन कुछ लग रहा है कि यदि गैप अप खुला तो उस पोजीशन को कवर मतलब कि फिर नीचे लाके फिर 35,500 पे अपना पोजीशन खड़ा करेगा। और फिर ये पोजीशन आपको फिर गैप अप खुला तो ये कवर होता हुआ दिखेगा। हाँ, फ्लैट ओपन खुला तो फिर मार्केट हाफ के बाद ऊपर जाएगा, और यदि गैप अप खुला तो फिर वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और कुछ यहाँ पे लॉन्ग दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना लॉन्ग दिख रहा है, पुट साइड के मतलब इन द मनी में लॉन्ग दिख रहा है। तो वो इन द मनी में लॉन्ग दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर के हैं, और वो बड़े प्लेयर वो अपने अच्छी तरह से उसको बन जाएंगे। तो उस चीज़ को हम लोग ज़रा इस पर देख लेते हैं कि यदि यहाँ पे जो शॉर्ट जो हुआ ना हैवली इसका प्रो का, तो इस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को जो है ना थोड़ा गैप अप खुला तो मार्केट फिर नीचे आएगी। ठीक, तो गैप अप खुली तो फिर इसी रेंज तक, फिर 16,200 150 इसी रेंज पे खेलते रहेगी। तो मान लो ये एक्सपायरी एक रेंज का ही दिख रहा है, और देखते हैं फिर क्या होता है। बट एक रेंज का जो है ना आइडिया अपने को मिल रहा है। तो फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और फिर बट आफ्टर लंच नीचे आएगी। और यदि गैप अप खुलती है मार्केट, यदि गैप अप खुल गई, वनडे पे ही आ जाते हैं ना, बेहतर है वनडे पे आ जाते हैं। यदि गैप अप खुल गया है यहाँ पे 16,486 के, तो फिर एक नीचे एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट फिर इस रेंज में आए 200-250 के रेंज में। तो ऐसा दिख सकता है कल। बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी देखो तो कल के कैंडल को ये डोमिनेट किया है, तो ये डोमिनेट किया तो गैप अप खुला यहाँ पे 36,000 के, तो फिर उसके बाद एक प्रॉफिट का एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी बन रहा है। कंटिन्यू एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, आप देखोगे तो एक
शार्प रिकवरी टाइप से दिख रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंट दिखना चाहिए। तो गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है, और फ्लैट ओपन खुली तो फिर ऊपर जाके फिर आफ्टर लंच नीचे जाएगी। यदि गैप अप खुल गए तो फिर क्या है, गैप अप खुलने के बाद फिर वोलेटाइल मार्केट, मतलब कि एक प्रो रेसिस्ट करेगा उसको कि ज़्यादा नीचे नहीं जाए, बट थोड़ा वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट, ये चीज़ दिख रहा है। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।